तुमने कांतारा चैप्टर 1 में इस बुड्ढे को जरूर देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसका नाम था मैकारा। तो ये मैकारा एक्चुअली था कौन? क्या ये कोई भगवान थे या फिर ये कोई इंसान था? और तो इसके पास इतनी पावर आई कहां से कि मूवी के लास्ट में विजेंद्र तक को अपनी छड़ी से रोक दिया। और तो जब यहाँ पर गुलिका देव जी जो कि बैरमे के अंदर घुसे हुए थे और कुलशेखर को मार रहे थे, कुलशेखर को मारने के बाद कुएं में खींच के लेके जा रहे थे, तो कैसे मैकारा अपने हाथ से रख करके गुलिका देव जी का पोजीशन तक को छुड़वा दिया। इतना पावरफुल बुड्ढा ये था कौन? आज की इस वीडियो में इनके बारे में तुम्हें पूरी कहानी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये थे कौन, आए कहां से थे और इनका मेन पर्पज क्या था। क्योंकि ये है कांतारा माइथोलॉजी लॉन्ग वीडियो का एपिसोड नंबर 8। बाकी के एपिसोड्स अगर तुमने नहीं देखे तो आई बटन पे आ रहे होगे, जाके देख लेना। तो कहानी की चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस कांतारा जंगल के बारे में बात करना चाहूंगा और एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, उससे मैकारा की कहानी अभी शुरू हो जाएगी। तो कांतारा मूवी की स्टार्टिंग में उस वाले सीन को याद करो जब यहाँ पर कई सारे आदिवासी जो होते हैं, जहाँ पर ये लड़की भी होती है, मतलब बैरमे की जो मम्मी थी वो जब छोटी थी तो वो इस नदी में देखो ये लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। एंड उसी वक्त इस लड़की को एक पत्थर की मूर्ति मिलती है जिसपे शिव जी के सर का निशान होता है। अब उस वक्त देखना, उसी समय जो विजेंद्र होता है, मतलब उस वक्त का जो राजा होता है, मतलब कुलशेखर के दादाजी, वो भाई उसी नदी में उन सभी आदमियों के ऊपर हमला करवा देते हैं, वो सभी आदिवासियों के ऊपर, और उन्हें पकड़ करके वो लेकर के चले जाते हैं अपने राज्य में। क्या करवाने के लिए? मजदूरी करवाने के लिए। वो सारी चीजें बैठ करके मैकारा देख रहा होता है। उस वक्त फर्स्ट टाइम हमें मैकारा को दिखाया जाता है और मूवी में ये भी बताया जाता है कि ये सारी चीजें उस वक्त मैकारा देख रहा होता है। अब ये जो मैकारा थे, ये थे कौन? इनके बारे में तुम्हें अभी डिटेल में आगे बढ़ूंगा तो ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन सिंपली बताऊं तो मैकारा और कोई नहीं बल्कि ये भगवान के एक मैसेंजर थे, भगवान के एक प्रोटेक्टर थे, जो कि इस पूरे के पूरे जंगल का प्रोटेक्शन करते थे। भगवान के रूप तो नहीं थे, लेकिन भगवान के द्वारा भेजे गए थे। कैसे? अभी आगे मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सब पता चल जाएगा। तो इनका मेन प्लान क्या था? जब इन्होंने देखा कि कांतारा वासियों के ऊपर ये जो विजेंद्र है बहुत ही ज्यादा बुरी हरकतें कर रहा है, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है, उन्होंने विजेंद्र को ट्रैप करने का एक प्लान बनाया कि विजेंद्र की अब बहुत ही ज्यादा पाप का घड़ा उसका भर गया था। और तो और कांतारा जो वासी है वो तो भाई कांतारा के गॉड का मेन पर्पज ही था कि वो कांतारा का प्रोटेक्शन करे तो करे, कांतारा वासियों का भी प्रोटेक्शन करे। उस वक्त भगवान का भी ये था, इसीलिए मैकारा कांतारा के साथ साथ कांतारा वासियों का भी प्रोटेक्शन करने के लिए जा करके एक नदी के किनारे बैठ गया और नदी के किनारे बैठ करके उस नदी से मछली मारने लग गया। लेकिन उसी नदी में उसी वक्त जो विजेंद्र था वो नहा रहा था। देन जब विजेंद्र नहाता है, और वो इतना ज्यादा क्रूर विजेंद्र था ही, एंड विजेंद्र जब मैकारा को देखता है देन विजेंद्र को बुलवाता है। देन विजेंद्र उस मैकारा को बुलवाता है। सारे सिपाही मैकारा को खींचते हुए लेकर के आते हैं और मैकारा को विजेंद्र मरवाने वाला ही होता है। तभी सारे सिपाही मैकारा को मारने ही वाले होते हैं। देन यहाँ पर मैकारा तुरंत अपना पहला कदम यहाँ पे चलते हैं। मैकारा के जेब से वही इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं, कांतारा के जो सारी की सारी चीजें होती हैं, वो जेब से उसके गिरने लग जाती हैं। ये चीज देख करके जो विजेंद्र होता है वो काफी मोहित हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कांतारा इतनी ब्यूटीफुल जगह थी जहाँ पर कई सारी चीजें थी जो आज तक उस राज्य वालों ने देखा नहीं था, जिसमें से कई सारी खाने की भी चीजें थी और भी कई सारे सब्सटेंस थे। और यही चीज देख करके विजेंद्र की आंखें चमक उठती हैं कि मैकारा के जेब से वो चीजें क्या गिर रही हैं। एंड यहाँ पर तुरंत ही विजेंद्र फंस जाता है। जैसे ही विजेंद्र जाकर के बोलता है मैकारा से कि ये चीजें कहाँ पर तुम्हें मिली, देन मैकारा पहला जाल अपना फेंकता है और उससे बोलता है ईश्वर के मधुबन में। और यहाँ पर मैकारा फर्स्ट टाइम उससे ईश्वर के मधुबन के बारे में बताता है कि ये सारी चीजें मुझे ईश्वर के मधुबन में पता चली। मतलब यहाँ पर मैकारा का यही प्लान था कि वो विजेंद्र को कैसे भी करके कांतारा के जंगलों में लेकर के जाए। एंड यहाँ पर विजेंद्र इनडायरेक्टली मान भी जाता है, वो उसका हो जाता है कि हाँ अब मुझे ईश्वर के मधुबन में जाना है, वो सारी चीजें जाकर के देखनी है। एंड जैसे ही यहाँ पर विजेंद्र को ईश्वर के मधुबन में लेकर के जाता है, मैकारा गायब हो जाता है। उसका मेन पर्पस था कि बस उसे ईश्वर के मधुबन तक उसे लेकर के आना है, बाकी चीज यहाँ के गुलिका देव जी संभाल लेंगे। एंड जैसे ही वो यहाँ पर आता है मैकारा खुद गायब हो जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें इसका मैसेंजर वाला ट्रेड दिखाई दे रहा होगा कि वो कैसा प्रोटेक्शन करता है। वो खुद नहीं कुछ करता, वो ला करके खड़ा कर देगा और तुम खुद गॉड तुम्हें मार देंगे। और जैसे ही यहाँ पर विजेंद्र पहुंचता है उस जंगल में, वो तुरंत ही उस ईश्वर के मधुबन को देख के मोहित हो जाता है और अपने ही लकड़ी से उस जंगल को आग लगा देता है एक पेड़ को, जिसमें से उग्र रूपी गुलिका देव जी का फर्स्ट टाइम हमें दर्शन होता है। गुलिका देव जी आते हैं और विजेंद्र को वहीं पे मार के खत्म कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें ये जो मैकारा दिखा वो कितना इंटेलिजेंटली
दिमाग लगाते हुए पाप की जस्टिस दिखाने के लिए दिखा। अब ये मैकारा हमें बार बार मूवी में देखने को मिलता है इस पूरे कांतारा के बारे में शिक्षा देते हुए। ये मैकारा और किसी आदमी को नहीं दिखता है, ये मैकारा केवल बैरमे को दिखता है। बैरमे जब पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, देन बैरमे जब छोटा होता है, देन मैकारा उसे दिख रहा होता है और बैरमे बैठ करके मैकारा से पूछ रहा होता है कि ये जंगल कैसे बना। देन मैकारा बताता है कि ये ईश्वर का मधुबन है, इसको पार्वती जी ने बनाया था, यहाँ पर ईश्वर आकर के तपस्या करते हैं। बैरमे बोलता है कि ईश्वर कहाँ है, देन यहाँ पर मैकारा बोलता है कि यही है, वो यही तपस्या कर रहे हैं। मतलब तुम देख रहे हो कि अब यहाँ पर मैकारा का काम था प्रोटेक्शन करना, प्लस वो बैरमे को शिक्षा भी दे रहा था, बैरमे को ज्ञान भी दे रहा था, बैरमे को तैयार भी कर रहा था, क्योंकि आगे का प्रोटेक्टर तो बैरमे ही बनने वाला था, इसीलिए मैकारा उसे तैयार कर रहा था। एंड अब यहाँ से धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती है, देन हमें उसके बाद मैकारा को दिखाया जाता है उस वाले सीक्वेंस में जब यहाँ पर कुलशेखर हमला कर देता है कांतारा में और कांतारा को त्राही त्राही मचा देता है। एंड उसके बाद बैरमे आता है, बैरमे के अंदर गुलिका देव जी का पोजीशन हो जाता है एंड गुलिका देव जी भाई कुलशेखर को मार के उसका खून पी जाते हैं। एंड खून पीने के बाद जैसे गुलिका देव जी उसका पैर खींच करके कुएं में लेकर के जा रहे होते हैं, वैसे ही तुरंत यहाँ पर मैकारा आता है और अपना हाथ बैरमे के सर पे रखता है, गुलिका देव जी के पोजीशन जिस पे हुआ होता है, और तुरंत ही गुलिका देव जी जो होते हैं वो बैरमे के शरीर से निकल जाते हैं। तो इस सीन का क्या मतलब था? तो यहाँ पे जो मैकारा था, क्या वो गुलिका देव जी से ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो गुलिका देव जी का पोजीशन हाथ रख के छुड़वा दिया? नहीं, वो गुलिका देव जी से ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन वो गुलिका देव जी के भगवान का मैसेंजर था। मतलब ये बुढ़ा जो था मैकारा, वो किसी और का मैसेंजर नहीं बल्कि पंजुर्ली जी का मैसेंजर था। अब वो किस तरीके से पंजुर्ली जी का मैसेंजर था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। गुलिका देव जी पंजुर्ली जी से छोटे गॉड हैं, मतलब गुलिका देव जी पंजुर्ली जी तक की पूजा करते हैं और पंजुर्ली जी का मैसेंजर था ये मैकारा। इसीलिए मैकारा जैसे ही गुलिका देव जी के सर पे हाथ रखता है, यानी बैरमे के सर पे हाथ रखा है, तुरंत गुलिका देव जी का पोजीशन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ उसको थोड़ा आगे वाले एक सीन से तुम्हें समझना पड़ेगा। अब देखो, उसके आगे जब बैरमे और कनकवती आकर के बैरमे को मना लेती है और बैरमे अपने सारे भगवान को लेकर के, सारे डेमीगॉड्स को लेकर के उनके राज्य में चला जाता है। एंड उस वक्त एक रात जो है राजा जो होता है, कनकवती के पिताजी जो होते हैं, वो बिस्तर पे सोए हुए होते हैं। तभी देखना ध्यान से, वहां पर एक छोटा सा सुअर आता है एंड वो जो छोटा सा बोर आता है वो इस राजा को जगा करके उसके सिंहासन के पास लेकर के जाता है। एंड ध्यान से इस छोटे से बोर को देखना, वो छोटा सा बोर पहले सिंहासन पे जाता है और सिंहासन के पास वो चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है। एंड जैसे ही राजा वहां पर जाकर के खड़ा होता है, सामने सिंहासन पे कौन बैठा हुआ होता है? मैकारा बैठा हुआ होता है। और मैकारा खड़ा नहीं होता वहां पर पूरे राज्य के उस सिंहासन पे बैठा हुआ होता है, जो कि इनडायरेक्टली यही बता रहा होता है कि मैकारा कोई एवे वाला बंदा नहीं, वो सच में एक गॉड के लेवल का है, इसीलिए तो वो सिंहासन पे बैठा हुआ होता है। और जैसे वो सिंहासन से उतर करके नीचे आता है, उसे पता चल चुका होता है कि ये जो राजा है वो धोखा कर रहा है बैरमे के साथ। ये वो बताने नहीं आया होता कि तुम ये करो या वो करो, वो इसको चेतावनी देने आया हुआ होता है इस राजा को, क्योंकि यहाँ पर मैकारा को पता चल चुका होता है कि ये सब बैरमे को धोखा दे रहे हैं। मतलब बैरमे के पता चलने से पहले ही मैकारा को ये बात पता चल चुकी होती है कि ये और कनकवती मिलकर के बैरमे को धोखा दे रहे हैं। इन लोग का मेन पर्पस दैवों को बंदी बनाना है, इसीलिए तो यहाँ पर वो ये बात बोलता है कि तुम जो करने जा रहे हो इससे आगे बहुत ही बुरा चीज होने वाला है, ये राज्य को तुम अंधकार की तरफ खींच करके लेकर के जा रहे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि दैवों को बंदी बनाना चाहते हो ना तुम, ये बोल करके वो चिल्लाता है। और जैसे यहाँ पर ये चिल्लाता है, इसके चिल्लाने के टाइप को सुनो, बिल्कुल वैसा ही चिल्लाता है जैसे गुलिका देव जी चिल्लाते, जैसे पंजुर्ली जी चिल्लाते, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी चिल्लाता है। तो फर्स्ट साइन कि ये पंजुर्ली जी का ही मैसेंजर था। दूसरा सबसे बड़ा साइन आता है कि ये जो छोटा सा सुअर आता है, अब तुम मुझे ये बताओ कि सुअर यानी बोर किस गॉड का साइन है? पंजुर्ली जी का साइन है। कांतारा 1 में हम लोगों ने देखा कि पंजुर्ली जी का साइन था बोर, एक सुअर, और यहाँ पर ये छोटा सुअर था। मतलब जो छोटा सुअर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यही रिप्रेजेंट करता है, ये जो बुढ़ा था ये और कोई नहीं बल्कि पंजुर्ली जी का मैसेंजर था, पंजुर्ली जी के द्वारा भेजा गया था। इसका काम था, जैसे बाघ देव जी थे ऑन ग्राउंड रह करके वो प्रोटेक्शन करते थे, वैसे ही का काम था प्रोटेक्शन नहीं करना बल्कि मैसेंजर का काम। मतलब हर चीज को देखते रहना, नजरअंदाज मत करना, हर चीज का ब्यौरा लेते रहना और जा करके पंजुर्ली जी को और बाकी गॉड्स को बताना, ये था मैकारा का काम। और यही सीन से हमें पता चलता है कि मैकारा और कोई नहीं बल्कि पंजुर्ली जी का एक मैसेंजर था। इसीलिए देखो गुलिका देव जी तक को रोक दिया था, क्योंकि जो मैसेंजर होते हैं तो वो पंजुर्ली जी का मैसेंजर, उसके अंदर भी पंजुर्ली जी की सारी पावर्स हैं, सारे अंश वाली पावर्स है, और पंजुर्ली जी गुलिका देव जी से बड़े हैं, इसीलिए वो अपना हाथ रख के गुलिका देव जी को इजिली रोक लेता है।
और तो और इस मूवी के एकदम लास्ट में जब यहाँ पर बैर में हारने लग जाता है, मतलब लास्ट में फाइट हो रही होती है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कनकवती अपने बाबा जी को लेकर के आती है, इसमें बैर में हारने लग जाता है। देन उस वक्त भी यहाँ पर कौन आके हेल्प करता है, वही मैकारा आकर के यहाँ पर हेल्प करता है और अपने छड़ी से वो इजीली रोक लेता है उस कनकवती के दादाजी को, मतलब उसके पिताजी के अंदर दादाजी की आत्मा इजीली रोक लेता है, उस डिमोनिक पावर को वो इजीली रोक लेता है। और ध्यान से देखो कि वो उस समय आकर के रोकता है जब सारे के सारे जो गॉड्स होते हैं वो पहले से ही बंदी बन चुके होते हैं, समझ रहे हो, पहले से ही बंदी बन चुके होते हैं सारे के सारे गॉड्स, तब भी वो खुद नहीं बंदी बना हुआ होता है, वो खुद आके प्रोटेक्ट करता है। इससे यही पता चला कि वो पंजूरी जी का मैसेंजर था, लेकिन वो कोई गॉड नहीं था। अगर वो गॉड होता तो वो भी बंदी बन चुका होता है, मतलब वो बस एक मैसेंजर था। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान और गॉड का मिक्सचर, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि एक सीन और तुम ध्यान से देखना, उसी सीन के पहले वाले सीन में जब बैर में आराम से लेटा हुआ होता है एंड उसे सपना आता है, सपने में उठ करके जैसे ही जाकर के देखता है पीछे, देन उसे वही बुढ़ा दिखाई देता है, मतलब कड़पा आदिवासी। और यहाँ पर ये जो मैकारा होता है वो उसे पेड़ में बंधा हुआ दिखाई देता है और मैकारा के आंख से आंसू निकलता है, जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैकारा इनडायरेक्टली बैरमे को पहले ही संकेत दे देता है कि भाई आगे बहुत बुरा होने वाला है, देव जो है वो सारे के सारे बंदी बनने वाले हैं, उसका खुद बंदी बनना यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देख सकते हो लास्ट में किस तरीके से सारे देव बंदी होते हैं, लेकिन फिर भी मैकारा आकर के वहाँ पर बैरमे को बताता है कि तुम जाओ उसी कुएं के पास जाओ, वहाँ पर गंगा जी तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। और वहाँ से बैरमे चला जाता है और यहाँ पर मैकारा अपनी पूरी कोशिश करता है और वो रोक देता है पूरा का पूरा विजेंद्र को। लेकिन फिर कनकवती आती है और उसे चाकू से मारती है। तो देखो कनकवती जैसे चाकू से मारती है, बैरमे मरता नहीं है, बैरमे गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कांतारा पार्ट 1 में लास्ट में शिवा और उसके पिताजी गायब होते, वैसे यहाँ पर मैकारा भी गायब होता है। मतलब इसकी कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो मैकारा था ये भी पहले एक इंसान था, बैरमे की तरीके, शिवा की तरीके ये भी पहले एक इंसान था। पंजुर्ली जी ने इसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, मतलब इसे अपना दास बनाया, मतलब इसका गलत मतलब तुमने मत निकाला कि इसका यूज किया, सिंपल जो बोलना चाह रहा हूँ, इसे अपना दास बनाया, इसे अपना मैसेंजर बनाया, इसे अपने लिए यूज किया। और यूज करना मतलब वो गलत वाला यूज करना मतलब पॉजिटिव वाला यूज किया, इसके अंदर अपनी शक्तियां डाली और इसे मैसेंजर बनाया। तो ये थी पूरी की पूरी मैकारा की कहानी और इतना डीपली कोई तुम्हें यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है। लेकिन इसकी अगली वीडियो में मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई, ब्रह्म राक्षस जो मूवी के लास्ट में दिखा हुआ था। तब तक के लिए इस सीरीज की वीडियोस अगर तुमने नहीं देखी है यहाँ पर आ रही है, जा करके देखो। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।